जय हिंद। हमारे YouTube चैनल संदीप सर ऑल क्लासेस 9511 में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आइए जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो वर्डों को सेंटेंस में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है ना, यानी वर्ड को सेंटेंस में उनके कार्य के अनुसार विभाजित किया गया है। अब सेंटेंस क्या होता है, तो देखिए सेंटेंस वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड इस प्रकार मिले होते हैं जिससे पूर्ण अर्थ निकलता है। यानी जो वर्ड होते हैं वो इस प्रकार मिले होते हैं कि जो सेंटेंस बनता है उसका एक अर्थ निकलता हो। जैसे राम गोज टू होम, यानी इसमें देखिए वर्ड क्या क्या है, राम गोज टू होम। इतने वर्ड हैं, इतने वर्ड आपस में मिल गए हैं तथा एक सेंटेंस का निर्माण किए हैं, राम गोज टू होम। इसका एक अर्थ निकलता है राम घर जाता है। ठीक है ना, इसी को कहते हैं सेंटेंस। यानी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्डों को सेंटेंस में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। इनमें से जो प्रत्येक भाग होता है उसी को कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये मुख्यतः 8 प्रकार का होता है, यानी 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नंबर 1 पे आता है नाउन, जिसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। 2 पर है प्रोनाउन, जिसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। फिर है एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं विशेषण। फिर 4 नंबर पर आता है वर्ब, जिसे कहते हैं क्रिया। फिर नंबर 5 पर आता है एडवर्ब, जिसे कहते हैं क्रिया विशेषण। नंबर 6 पर आता है प्रीपोजिशन, जिसे कहते हैं संबंध बोधक अवयव, है ना। फिर आता है नंबर 7 पर आता है कंजक्शन, जिसे कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव, है ना। फिर नंबर 8 पर आता है इंटरजेक्शन, जिसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है ना, तो यानी पार्ट ऑफ स्पीच मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। जो सेंटेंस होता है इसी में क्या होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच विलय होते हैं। ठीक है ना, तो इन पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।